और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं। सौरभ, सुप्रभात आपको। सवाल पहला यही कि जिस तरह से संवैधानिक पद की गरिमा को ये ठेस और चोट पहुंचाई गई है, इसके लिए कई सवाल उठ रहे हैं अब ममता सरकार पर। आजकल देखिए सवाल तो उठ रहे हैं और सवाल आज से नहीं उठ रहे हैं, सवाल बहुत दिनों से उठ रहे हैं। लेकिन कल जो हुआ, कल द्रौपदी मुर्मू मुर्मू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो कर्मसूची यहाँ पे थे सिलीगुड़ी में, वहां पे पहले क्या हुआ, पहले हुआ कि वहां पे विधाननगर रोड नाम का एक इलाका है, वहां पे उनका प्रोग्राम होना था, लेकिन प्रशासन से अनुमति नहीं मिली और इसके लिए उनका प्रोग्राम वहां से कहीं दूर गोसाईपुर नाम का एक इलाका है जहाँ पे वो प्रोग्राम हुआ। तो मंच से ही पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ये जो जगह है, इस जगह पे वो देख रही थी कि बहुत सारे लोग आ नहीं पाए और इससे वो व्यथित थे, और फिर वो जगह पे वो चली गई जहाँ पे उनका प्रोग्राम पहले जो ऑर्गेनाइजर्स थे, जो उन्होंने प्लान किया था कि यहाँ पे ये प्रोग्राम करेंगे, और वहां पे जाके उन्होंने कहा कि यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जो कहा गया था कि यहाँ पे जो जमायत होगी उसके लिए ये जगह ठीक नहीं है, उन्होंने वही वहीं से कहा कि ये जगह उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि ये जगह ठीक नहीं है। और साथ ही साथ फिर प्रोटोकॉल की बात आई, जब उन्होंने कहा कि वो मेरी बड़ी बहन है, लेकिन वो नहीं आई। और इस पूरे मामले में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था राष्ट्रपति के भाषण में जहां पे उन्होंने शालीनता नहीं। सौरभ, एक इसके सवाल बाद ये भी है कि हम जानते हैं, जितना हमने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देखा है, वो स्वभाव से काफी ज्यादा विनम्र है और कभी किसी से गुस्से से बात भी नहीं करती हैं। और ऐसे में जब उनका अनादर होता है और वो अपनी पीड़ा व्यक्त करती हैं, तो उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आती हैं वो और ज्यादा जो है दिल को चोट पहुंचाने वाली प्रतिक्रियाएं होती हैं। जी देखिए, बिल्कुल वही बात मैं बोल रहा था कि जब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी बात रखी कि उनको क्यों वो उनको पीड़ा हो रही है इस पूरी बात को लेकर, उसमें भी वो शालीन से पूरी बात को रखी थी, और वो जो नम्र स्वभाव के है उसी के तहत उन्होंने बड़ी बहन संबोधित करके, ममता बनर्जी को बड़ी बहन संबोधित करके ही पूरी बात को रखी थी। लेकिन पलटवार में जो रिएक्शंस आया, एक जो मंच था, वो मंच एक खुला मंच है, वो एसआईआर का विरोध का धरना मंच है। वहां पे काफी सारे टीएमसी वर्कर्स है। ये जगह अगर आप देख लें तो ये एस्प्लैनेड है, एकदम कोलकाता का हार्ट ऑफ द सिटी है। माइक्रोफोन दूर दूर तक जा रहा है, और वहां से जाके एक सीएम कहती हैं कि आप पॉलिटिक्स करने आई है। राष्ट्रपति है वो देश के राष्ट्रपति को पॉलिटिसाइज करना, यही अपनी में एक श्रमदायक घटना है। और फिर जाके वहीं पर वो नहीं रुकी, वो बोलती रही कि आप साल में एक बार आइए तो मैं जाऊंगा, लेकिन आप साल में बार बार आएंगे तो मैं क्यों जाऊं? मैं जी। क्या आपके लिए पर यहाँ पर हूं? मैं क्या आपके पीछे पीछे घूमूंगा? ये जो सारी बातें हैं, ये जी। जो ABCD कोई भी आएगा मुझे जाना जी। पड़ेगा, ये जो सारी बातें हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक इंसान की आप जो शिष्टाचार है उसको नहीं जताता है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई भी बात कहे, आप क्या कहेंगे? आप नम से कहिए, विनय से कहिए, लेकिन आप अपना गला चढ़ा के अपनी बात लेकिन कहेंगे सौरभ, तो उसमें कहीं इसमें ना एक चीज़ आपसे समझना और चाहेंगे कि लगातार टीएमसी पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं और इस पर ममता बनर्जी का ये कहना है कि उन्हें कार्यक्रम की जानकारी ही नहीं थी, यानी राज्य प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को इस बाबत जानकारी नहीं थी। इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि अगर कोई भी राष्ट्रपति कार्यालय से जो कार्यक्रम होता है उसकी पूरी जानकारी राज्य को दी जाती है जहां राष्ट्रपति जाती हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि बिना जानकारी के इस तरह का आयोजन वहां किया गया हो? पहली बात तो ये है कि जब वो अपना रिएक्शंस दे रही थी तभी तो उन्होंने कहा कि उनको दिन पहले पता चला कि राष्ट्रपति आ रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास जानकारी नहीं थी। उन्होंने क्या कहा, मेरे पास प्रायोरिटी क्या है, एसआईआर का विरोध या आपको जो आपका जो कर्म सूची है उसके पास जाना? वो साफ कह रही है कि उनका विरोध, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है इलेक्शन कमीशन, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट ही उनका प्रायोरिटी है। ये प्रोटेस्ट उनका प्रायोरिटी जी। है क्योंकि उनके वोट बैंक के ऊपर अब करारा वार हुआ है। ये जो 60 लाख अंडर एडजुडिकेटेड का फिगर्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वैध वोटर नहीं है, और इसी के लिए वो धन्ना राजनीति में है। तो इसी के लिए वो खुद बोल रही है कि ये उनका प्रायोरिटी है।
दूसरी बात ये है कि जब सीएम की तरफ से पोस्ट किया गया उनके ऑफिस की तरफ से, जी जी। वहां बिल्कुल सौरभ, आप आपसे हमारे साथ ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी भी जुड़ गए हैं। उनसे जरा समझना चाहेंगे कि दरअसल प्रोटोकॉल क्या है, क्योंकि जिस तरह राष्ट्रपति जो हैं वो किसी पार्टी की राष्ट्रपति नहीं होती हैं। जब वो राष्ट्रपति चुन के आती हैं तो एक ऐसा संवैधानिक पद है जब सारे पूरे देश की वो राष्ट्रपति हैं और सभी पार्टियों से वो ऊपर हैं। ऐसे में जब उनका कार्यक्रम किसी राज्य में होता है तो प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्या कुछ होना चाहिए था? केतकर जी। जी, नमस्कार। देखिए, राष्ट्रपति भवन का प्रोटोकॉल बहुत ही स्पष्ट और स्ट्रिक्ट होता है। बहुत सारे कार्यक्रमों में मुझे भी राष्ट्रपति जी के सहभागी होने का, कार्यक्रम करने का, उसमें मंच पर रहने का एक प्रोटोकॉल की एक वहाँ पे जिसको हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की एक डायरी होती है। कौन मंच पर रहेगा तो कितने क्या उसका क्रम होगा, राष्ट्रपति जी आएंगी तो उसका एयरपोर्ट पर क्या प्रोटोकॉल होगा, रिसेप्शन का क्या प्रोटोकॉल होगा, कार्यक्रम तक पहुंचने का, गाड़ी के काफिले का क्या प्रोटोकॉल होगा, कार्यक्रम का क्या प्रोटोकॉल होगा, कार्यक्रम के उपरांत यदि वो रुकने वाली है तो उसका क्या होगा। ये अनप्रेसिडेंटेड सिनेरियो है कि राष्ट्रपति जी का कोई कार्यक्रम तय हुआ, वो कार्यक्रम जिस स्थान के लिए तय हुआ वो स्थान नकारा गया और स्थान पर उनको करना पड़ा, और फिर राष्ट्रपति जी को ये फिर से पूर्व निर्धारित स्थान पर जाकर एक इस तरीके से पब्लिक स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है भारत के संवैधानिक इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार इस तरीके का मैं घटनाक्रम देख रहा हूं कि जहां पे मुख्यमंत्री तो स्वयं गई ही नहीं उनको रिसीव करने के लिए, ना वहां का कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो किया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि कार्यक्रम कोई राजनीतिक नहीं था, जी इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस थी, और इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रपति जी का सामान्यतः कार्यक्रम यदि तय होता है तो वो 2-3 महीने पहले से डेट दी जाती है, और वो स्थानिक प्रशासन को भी उसके बारे में जानकारी होती है, और जो आयोजक होते हैं उनकी तरफ से भी जाता है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी जानकारी ये राज्य सरकार को और स्थानिक प्रशासन को जाती है। केतकी साहब, आपको एक मिनट और रोकना इसमें चाहेंगे कोई क्योंकि लगातार जी, रिएक्शंस आ रहे हैं इस मुद्दे पर, और उपराष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर जो कुछ कहा एक बार अपने दर्शकों से वो साझा कर देते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए गहरा दुख जताया। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति का पद हमारे गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद है और इससे हमेशा वो सम्मान, प्रोटोकॉल और गरिमा मिलनी चाहिए जिसके ये हकदार हैं। पश्चिम बंगाल में उनके संवैधानिक पद के हिसाब से व्यवस्था में जो भी चूक हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति के पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखना चाहिए और राष्ट्र के सर्वोच्च पद को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। केतकी साहब, लगातार जो चौतरफा रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें ये बात सर्वथा कही जा रही है कि पद का सम्मान होना चाहिए, लेकिन टीएमसी की राजनीति शायद अब इस संवैधानिक पद के सम्मान को कहीं ना कहीं नकार रही है और उनका वहां पर ना होना इस कार्यक्रम में इस बात की पुष्टि भी करता है। जी, नहीं, ये पहली बार नहीं है। देखिए, जी होम मिनिस्ट्री की तरफ से जब बीएसएफ के जो कंट्रोल है वो 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का जब निर्णय हुआ तो उसका भी अपोज किया गया। जब सीबीआई या ईडी का कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री अपने पुलिस अधिकारियों को लेकर खुद वहां पे धरने पर पहुंच गई कि हम अरेस्ट नहीं होने देंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन है उसका जो एसआईआर या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण करना जो उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, केवल अधिकार नहीं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगा पूरे देश भर में तो एसआईआर हो रहा है, वहां पे कहीं पे भी इस तरीके का ये नहीं हुआ। हाँ ठीक है,
कुछ लोगों के नामों को लेकर, प्रोसेस को लेकर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आती है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को स्टेटमेंट भी दिया जाता है, इलेक्शन कमीशन उस पर कुछ उस प्रोसेस को ठीक करने का भी प्रयास कहीं पे चूक हुई है तो करता है। लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड जी। है। बंगाल की राजनीति में दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों से, चाहे राजनीतिक हिंसा हो, चाहे पॉलिटिकल इंटॉलरेंस हो, चाहे पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी हो, चाहे सेंटर के साथ एक कन्फ्रंटेशनिस्ट पोजीशन हो, और उसके कारण संवैधानिक मूल्यों की अवहेलना हो। यहाँ पे देखिए, आज महिला दिवस है। मैं मानता हूं कि एक महिला मुख्यमंत्री के नाते है, एक महिला राष्ट्रपति के नाते है, और ऐसे में इस तरीके का व्यवहार उनके साथ करना जो जी। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। इंटरनेशनल संथाल कॉन्फ्रेंस का सेंटिमेंट जो है वो जनजाति से, आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रपति जी स्वयं आदिवासी समाज से आती है। तो ऐसे में ये एक दूसरा डायमेंशन मुझे ये समझ में नहीं आता पॉलिटिकल, ये क्या कैलकुलेशन है कि संथाल समाज का इतना बड़ा जी। आयोजन होने जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी को तो उसका एक तरीके से पॉलिटिकल माइलेज भी लेना चाहिए था कि उसको फैसिलिटेट करती। और तीसरा, राष्ट्रपति होने के नाते, एक संविधानिक सर्वोच्च पद होने के नाते, तो मैं मानता हूं कि केवल प्रोटोकॉल का प्रश्न नहीं है, जी। ये एक तरीके से थ्री ये आपने लेयर तीनों पॉइंट्स की बताए हुई है। केतकर साहब, ये अपने आप में इस पूरे मुद्दे को समझाते हुए नजर आते हैं कि किस तरह से संवैधानिक पद की गरिमा को तो ठेस पहुंचाई ही गई, वहीं कहीं ना कहीं संथाल जो पूरा समुदाय है उसके सेंटिमेंट्स को भी काफ़ी खेद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया केतकर साहब आपका, और साथिया सौरभ दत्ता आपका इन तमाम विचारों को साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला डी न्यूज़ पर रहेगा जारी।